हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है करवा चौथ का दिन और ये मेरा ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। और ये बना रहे हैं हम जो पिन्नियाँ बनती हैं। तो ये चावल का आटा ले लिया है, इसमें चीनी ऐड कर ली है, देसी घी ऐड कर लिया है। तो मेरे मायके में तो चावल का आटा भून के तब बनता है, लेकिन यहाँ ससुराल में ऐसा नहीं होता है। कच्चे आटे में ही घी और चीनी और अच्छा खासा घी डाला जाता है ताकि इसका टेस्ट अच्छा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो थोड़ा मैंने दूध भी ले लिया था ऐड करने के लिए। तो बनाते जाएंगे, जहाँ पे जरूरत लगेगी वहां पे हम दूध मिलाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ पिन्नियाँ लगती हैं, बनती है मेरे यहाँ। तो अभी हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए क्योंकि सबको मेरे घर में पसंद भी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पिन्नियाँ। और अभी अहोई अष्टमी आएगी तो उसमें भी पूजा में पिन्नियाँ लगती हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा बना ले रहे हैं कि एक बार में ही बना के रख लेंगे। तो देखिए मेरी पिन्नियाँ बन के हो गई रेडी। और यहाँ आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो करवा चौथ में तो काफ़ी खाना बनता है। तो यहाँ पे मैंने फरे के लिए पानी चढ़ा दिया। इधर खीर बन रही है, चावल बन रहे हैं। यहाँ मैं पकौड़ी बनाने जा रही थी कढ़ी के लिए, तो अच्छे से फेंटा था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी अ, इसमें गांठ जैसी लग रही थी। फिर मैंने अच्छे से फेंटा, उसके बाद पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। तो फटाफट खाना बना लेते हैं। और मेरी आज चुनरी नहीं मिल रही थी, तो चुनरी ढूंढने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया गाइस। सारी अलमारी छान मारी, क्योंकि अभी मकान में रिनोवेट हुआ था ना मकान मेरा, तो सारा सामान इधर उधर हो गया था। उसके बाद कोई पूजा भी नहीं पड़ी जिसमें चुनरी का काम लगता, तो उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और मेरा खाना स्टार्ट हुआ था बनना 3:30 बजे से बनाना शुरू करा था। तो मैंने खीर चढ़ा दी, क्योंकि खीर मेरे यहाँ सबको पसंद है इसीलिए। और पुलाव के चावल चढ़ा दिए थे। और बाद में दिखाते हैं क्या क्या खाना मैंने बनाया है। तो अभी तो इतना ही बना है। तो गाइस खाना बन के हो गया था तैयार। सब्जी, पूड़ी, खीर, चावल सब बना लिया था फरे वरे। तो इधर हम भगवान की थाली निकाल रहे थे। तो मैंने भगवान की थाली में सब कुछ थोड़ा थोड़ा लगाया था। तो मेरे यहाँ प्याज लहसुन तो ऐसे पड़ता है, मतलब डेली के खाने में नहीं डलता है, कभी कभार डालते हैं गाइस। तो जिस दिन त्योहार होता है तो उस दिन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी निकाल ली है, पुलाव के चावल निकाल लिए हैं, सब्जी बनाई थी, सब्जी निकाल ली है, फरा निकाल लिया, खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सब कुछ खाना निकाल दिया है। अब जाके भगवान का भोग लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना, खाना बनाओ तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद कुछ और काम करो। तो भोग लग गया था। अब आ गए थे हम, अपना सामान सारा इकट्ठा कर लिया था। अब करवे में देखिए क्या क्या हम रखते हैं। तो मैं करवे को अच्छे से धो ली थी, मिट्टी का करवा झाड़ ली थी। उसके बाद इसके अंदर टिश्यू पेपर डाल दिए हैं, क्योंकि पूड़ी वगैरह रखेंगे ना, इसीलिए हमने टिश्यू पेपर इसमें लगा लिए हैं। और इधर हम दलिया तैयार करने हैं, तो इसमें मैंने कपड़ा रख लिया है पाटे पे रखने के लिए। और ये सीखे हैं जो करवा में लगेंगी। इधर करवे में मैंने चूरा डाला है। तो 2 करवा, एक गौरजा का है और एक हमारा है। और इधर मैंने ये गट्टे होते हैं ना, 4-4 गट्टे डाल लिए हैं। और 4-4 पूड़ी रख लेंगे, मतलब कुचैया जो होती है, मेरे यहाँ कुचैया बोली जाती है प्रसाद की पूड़ी को। तो ये बहुत ही छोटी कुचैया बनती हैं। मैंने 4-4 कुचैया रख ली और 4-4 ही पिन्नी रखेंगे। तो इतना सामान मेरे यहाँ करवे में रखा जाता है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ढक्कन खाली नहीं रखा जाता है, इसमें या तो आप चावल डाल दो। तो ये चूरा था, चूरा भी चावल का ही होता है, तो मैंने इसमें चूरा ही रख दिया था। और इस पे मैंने दिए रख दिए थे, जो दिए मैं मिट्टी के लेके आई थी, पानी में सुबह भिगो के रख दी थी, बाद में निकाल के पोंछ के अच्छे से लगा दिया। क्योंकि जब भिगो दो ना तो फिर तेल कम लगता, नहीं तो तेल बहुत ज्यादा लगता है। और इधर मैंने ये बत्तियां मैं बना के रखती हूँ तेल की। तो ये चार 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 मतलब दो बत्तियां लगेंगी और चारों तरफ जलती हैं। अब मैं तेल अभी नहीं रखूंगी, क्योंकि ऊपर चढ़ाना, छत पे ले जाना पड़ेगा। अगर हिलेगा डुलेगा तो गिर सकता है। तो ये मैंने कलश रख लिया है और ये पानी चढ़ाने के लिए चंद्रमा को रख लिया है। तो अभी इसमें पानी नहीं डाला है, अभी मैं गंगा जल पहले डालूंगी, उसके बाद पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो ये पहले गंगा जल डालो फिर पानी डालो, तो पूरा गंगा जल ही बन जाता है। ये मैं पूजा के लिए जल ले ली हूँ। और मैंने करवा चौथ की फोटो रख ली है और अपनी गौरजा रख ली है, दीपक रख लिया है और धूप बत्ती रख ली थी। अब मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो मैंने साड़ी पहन ली थी और अभी चूड़ियाँ पहन रही हूँ। इसके बाद मैं मेकअप करूँगी। और पतिदेव अभी तक नहीं आए थे, अभी 6:30 बज चुका था।
तो 6:30 बजे से मैंने तैयार होना शुरू कर दिया था। तो पहले मुझे पता था 8:30 बजे चंद्रमा निकलेंगे, उसी हिसाब से मैं सारा थोड़ा-सा टाइम लेके रेडी हो रही थी। तो मुझे पता था 1 घंटा मुझे लगेगा रेडी होने में, 7:30 बजे तक रेडी हो जाऊँगी 1 घंटे में। तो मैं मेकअप कर चुकी थी और देखिए क्या कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके बताइएगा लुक कैसा लग रहा। तो गाइस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। अब बिना कमेंट करे मत जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके मैं कैसी दिख रही हूँ इस लुक में। तो मैं घर में ही रेडी हुई हूँ, मेहंदी भी घर ही में लगाई थी गाइस। और ये ब्लाउज जो मैंने बनाया एक करवा चौथ के 1 दिन पहले ही बनाया था, क्योंकि उधर मैं साफ सफाई कर रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं करवा चौथ के 1 दिन पहले ही ब्लाउज बनाई थी, फॉल पिको सब घर ही में किया था मैंने। तो थोड़ा-सा मैंने आर्टिफिशियल पहना है ज्वेलरी, और थोड़ी-सी गोल्ड की पहनी है। वैसे मेरे पास झुमके वगैरह हैं गोल्ड के भी, लेकिन मैं आर्टिफिशियल पहनी थी। और जूड़ा भी मैंने खुद से ही बनाया था। आदि खेलने चले गए थे, इसीलिए मेरी कोई फोटो क्लिक करने वाला तो था नहीं, तो मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। और थकान इतनी थी कि क्या ही बताएं, क्योंकि त्योहार में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती। और इधर अब हम रंग लगा रहे थे। तो कोई भी पूजा करते हैं तो रंग तो ज़रूरी होता है। वैसे करवा चौथ है तो 16 श्रृंगार करने चाहिए सभी को। तो कोई कितना भी मॉडर्न हो, करवा चौथ में सभी कोई रंग लगाता है। मेरे यहाँ तो रंग हर पूजा में लगाना मैंडेटरी है, ज़रूरी लगाया जाता है। पूरा रंग अच्छे से लगा के पैर भरे जाते हैं। तो रंग जब भी लगाएं तो जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं तभी रंग लगाया जाता है, ऐसा कुछ नियम है। तो मैं रंग लगा चुकी थी, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था और मैंने इधर प्रणाम कर लिया था। अब मैं ऊपर आ गई थी, तो छत मैंने दोपहर में ही धो दी थी। और ये चंद्रमा वगैरह चौक वगैरह बना गई थी ऐपन से, जो बनाते हैं चावल के आटे से और हल्दी से। तो चौक में दोपहर में बना गई थी। उसके बाद मैं पाटा रखी हूँ, पाटे पे लाल कपड़ा रख लिया है। और ये जो करवा चौथ की फोटो है ना, बहुत पुरानी है, ये मम्मी लेके आई थी, तभी से चल रही है। और मैंने गौरजा रख दी हैं, अब कलश स्थापना कर दी है और दीपक रख लिया है। करवा वगैरह तो मैं पहले से ही रेडी कर चुकी थी, बस सब लगाना था। और सिंदूरदानी भी मैंने रख दी है माता की चौकी के सामने। तो बहुत कम जो मुझे ज़रूरत का सामान लगा बस वही लेके आई थी, क्योंकि तीसरी मंजिल पे सारा सामान कई बार 3-4 बार मैं चढ़ी हूँ तब जाके लेके आ पाई। तो ऐपन लगाया जाता है करवे में, तो मैंने करवे में ऐपन लगा दिया है, गौरजा के करवे में और अपने करवे में। तो हमारे यहाँ मिट्टी के करवे में पूजा होती है, जो गौरजा का करवा होता है वो पीतल का है, ये मेरे मायके से मिला था। और जो मिट्टी का करवा है वो मेरा है। तो मेरे यहाँ मिट्टी के करवे की ही पूजा होती है हर साल। तो मतलब साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने की पूर्णमासी को करवे में कुछ आटा या चावल रख के दान दिया जाता है पंडित जी को। तो हर महीने निकाला जाता है। उसके बाद जो ये पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा में करवा भर के फिर से पंडित जी को दे दिया जाता है। फिर नए करवे से फिर नेक्स्ट मंथ से देना स्टार्ट करते हैं दान। और मैं करवा चौथ की किताब भी रख ली हूँ। वैसे तो करवा चौथ की कथा मम्मी कहती थी पहले, लेकिन आती मुझे भी है, लेकिन अभी किताब ज़्यादा सरल लगती है। तो जैसे मम्मी कथा जो जो कहती थी वही कथा किताब में भी है। अब मैं चूनर ओढ़ ली हूँ, तो कोई भी जो सुहाग की पूजा होती है ना, उसमें चूनर ओढ़ना तो जरूरी होता है। तो ये मेरे चढ़ाई की तो चूनर नहीं है, ये मैंने बाद में ली है। चढ़ाई वाली चूनर भी मेरी रखी है, लेकिन अभी उसका फैशन निकल गया है, तो थोड़ा मैं ये वाली पतिदेव से मंगवा ली थी। अब मैं दीपक जला रही हूँ। तो मेरे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। अकेले पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी के साथ पहले करते थे, अब मम्मी साथ में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा याद आती है जब भी पूजा करते हैं अकेले, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और पतिदेव भी ऑफिस से अभी तक नहीं आए थे, 8 बज चुका था। और मैं फ़ोन करी थी तो बोले थे रास्ते में हैं, बस आ रहे हैं, तुम स्टार्ट करो, मैं जब तक पहुँच जाऊँगा। और आदि भी नीचे थे, पढ़ाई कर रहे थे, बोले मम्मी मुझे ज़्यादा काम है, तो आप इसीलिए आदि भी नहीं आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, पापा आएंगे तो तुम पापा के साथ आ जाना, तब तक मैं पूजा करती हूँ। तो मेरे यहाँ रेंट पे ऊपर लड़कियां रह रही थी, तो
वो जब देखी तो बोली ठीक है भाभी आप करिए चल के, मैं रेडी होके आ रही हूँ। तो उन्होंने भी व्रत रखा था, तो उनके यहाँ पूजा तो नहीं करी जाती है, लेकिन बोल रही थी पूर्वांचल में ऐसा है कि लड़कियां भी व्रत करती हैं और चंद्रमा को देख के पानी पीती हैं, लेकिन पूजा वगैरह नहीं होती वहां पे। तो मैं यहाँ पे दीपक जला दी थी और अभी सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो सब पे सिंदूर लगाएंगे, कलश पे भी मैंने सिंदूर लगा दिया है और करवा चौथ की फोटो में भी लगाएंगे। तो इसमें मेन पूजा होती है माता पार्वती की और शंकर जी की, और गणेश भगवान की तो होती ही होती है। और चंद्रमा मैंने साइड में बनाए हुए हैं ऐपन से, तो इनकी भी पूजा करूंगी। जब चंद्रमा को देखूंगी उसके बाद चंद्रमा की पूजा करूंगी। अब मैंने धूप बत्ती जला दी, तब तक पतिदेव आ गए थे फूल लेके। तो फूल मेरे पास नहीं थे, ये लेके आए थे। तो पतिदेव हमेशा करवा चौथ में मेरे लिए गजरा लेके आते हैं कि 16 श्रृंगार में गजरा भी आता है, गजरा के बिना आपका श्रृंगार अधूरा रहता है। तो वैसे तो नहीं, लेकिन करवा चौथ में पतिदेव जरूर से ही मेरे लिए लाते हैं। और मैं देख के खुश हो गई कि आज भी ये भूले नहीं, मेरे लिए गजरा लेके आए। और फूल की माला तो नहीं लेके आए थे, ये फूल ही ले आए थे, क्योंकि गाइस क्या है ना, त्योहार में ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं किसी बड़ी पद पे होती तो करवा चौथ में भी छुट्टी देती, क्योंकि जेंट्स रहते हैं ना तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है घर में और पूजा करने में भी मन लगता है। तो मैं इसीलिए पूजा थोड़ा लेट स्टार्ट की थी कि ये आ जाएं, तो रहते हैं ना साथ में, देखते हैं पूजा कथा सुनते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, चंद्रमा निकल चुके थे और मेरी अभी पूजा स्टार्ट ही थी। तो पतिदेव बोले थे चंद्रमा निकल आए, मैंने कहा हाथ पैर धो के आप कुर्ता पजामा पहन के आ जाओ। तो ये चले गए थे नीचे और मैं यहाँ पे कथा करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि चंद्रमा निकल चुके थे। 8 बजे ही निकल आए थे, वैसे तो 8:30 बजे का टाइमिंग था। तो मैंने प्रणाम किया, गणेश भगवान का नाम लेके स्मरण करके कथा शुरू कर दी थी। तब तक दोनों लड़कियां भी आ गई थी कथा सुनने के लिए। अभी मुझे अच्छा लग रहा था, अकेलापन नहीं लग रहा था, क्योंकि पतिदेव भी आ गए थे तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था। कि पूजा होती ना तो साथ में रहते ज्यादा सही लगता है। और करवा चौथ तो बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं हमारे यहाँ। तो कथा हो रही थी और ये आके बैठ गए थे पीछे, जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो क्योंकि कैमरा मैंने सेट कर दिया था, फिर हिलाया नहीं था किसी ने। तो ये और आदि दोनों लोग बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि जो मेरा कलश का दीपक है उसका तेल खत्म हो गया था, तो मैं फिर से तेल ऐड कर दी थी। तो मैं ध्यान, क्योंकि कहते हैं ना पूजा करते टाइम दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में कि तेल वगैरह खत्म तो नहीं हुआ है। क्योंकि 4 जब दीपक मतलब 4 बाती जलती हैं तो तेल भी ज्यादा लगता है। और दियाली जो होती है ना काफी छोटी होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा तेल आ भी नहीं पाता। इसीलिए बीच बीच में मैं ढक्कन खोल के रखी थी कि जैसे ही मुझे लगेगा तो मैं डालती जाऊंगी। तो करवा चौथ में 4 कथा होती हैं। कथा मेरी संपन्न हो गई थी, अब बारी थी आरती की। तो बस आरती जलाने जा रहे थे। तो इसमें शंकर पार्वती जी की, शंकर जी की आरती होती है। पहले तो गणेश भगवान की आरती की थी, उसके बाद शंकर जी की। तो सब लोग आरती करेंगे, उसके बाद चंद्रमा देखेंगे गाइस। तो जो मेरा पहला करवा चौथ का था ना, शादी हुई थी उसके बाद जो मेरा पहला करवा चौथ पड़ा था, उस करवा चौथ में मेरे पतिदेव हॉस्पिटल में थे। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कोशिश की थी लेकिन ये घर नहीं आ पाए थे। तो मैं जब भी करवा चौथ आता है ना तो मुझे वो याद आ जाता है, क्योंकि पहला करवा चौथ ना बड़ा अरमान होता है कि पति पत्नी दोनों साथ में रहें। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मैं अपने पति के साथ करवा चौथ करूं और मैं इन्हीं के सामने जाऊं सदा सुहागन होके। मैं यही जब भी पूजा करती हूँ यही मानती हूँ कि इन्हें स्वस्थ रखें, और मैं जब भी इस दुनिया से विदा हूं ना तो इन्हीं के सामने जाऊं। तो देखिए पूजा हो गई थी, अभी मैं चंद्रमा को देख के आ गई थी, प्रणाम करके आ गई थी। अब मैं चंद्रमा की पूजा कर दूंगी। तो पहले मैंने आचमन करा दिया है, अभी से सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद भोग में लगता है कढ़ी चावल, तो मैं कढ़ी चावल नीचे से लेके आई थी कढ़ी चावल का भोग लगाने के लिए।
चंद्रमा को कढ़ी चावल का भोग लगता है। और अर्घ देने के लिए मेरे यहाँ आटे का गोल फरा बनता है, तो फरे के साथ में ही बनाया जाता है वो। अब मैं आ गई थी आरती करने चंद्रमा की, तो मैंने अपना करवा ले लिया था। थोड़ा झुक के आरती करनी पड़ रही थी क्योंकि सबके घर बने हुए हैं तो ठीक से नहीं दिखता है। पहले नीचे से करते थे लेकिन वहाँ पे अभी पूरा बंद हो गया है, तो वहाँ से नहीं, इस बार मैं छत पे पूजा करी थी। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा को 3 बार अर्घ दे दिया था और थोड़ी-सी लट निकाल के हाथ में मैंने पायल रख ली थी, चांदी रखी जाती है, इसी से 3 बार अर्घ लेते हैं, ऐसे तोड़ते हैं हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत। तो पतिदेव ने जल पिला के मेरा करवा चौथ का व्रत कर दिया था संपन्न। अब हम आ गए थे अब अदला बदली करते ना गौरजा माँ से 7 या 5 बार, तो वही कर रहे थे अदला बदली करवा की। 7-5 बार करने के बाद अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। और अब मैं सुहाग ले रही थी, तो मैं गौरजा से सुहाग ले रही थी। फिर मैंने माता करवा से भी सुहाग लिया। और मैं पतिदेव को टीका भी लगाती हूँ, तो मैं माता पार्वती जी और शंकर भगवान से अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए टीका लगा रही थी, आशीष भी मांग रही थी कि हम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखें और इन्हें हर बीमारी से, संकट से दूर रखे माता। और मैंने प्रणाम किया, इन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो अब मैं दूंगी सबको प्रसाद, जितने भी लोग हैं सबको प्रसाद देंगे अब यहाँ पे। तो लड़कियों को अपने करवा से नहीं देते हैं, तो जो लड़कियां थीं उनको मैं गौरजा वाले करवे से दूंगी प्रसाद, और अपने करवे से मैं पतिदेव को दे रही हूँ, और लड़कियों को मैं गौरजा वाले करवे से दे रही थी। क्योंकि शादीशुदा जो लोग होते हैं ना, वो अपने करवे से लड़कियों को नहीं दिया जाता है, इसीलिए। तो गाइस, मैं यहाँ प्रणाम कर रही थी और भूल चूक जो भी हुई थी उसके लिए भी माफ़ी मांग रही थी माता से। और आशीर्वाद में भी बहुत सारी चीज़ें मांगी थी जो मैं आप लोगों से नहीं बताने वाली हूँ। तो मैं मांगी थी कि सब कुछ अच्छा अच्छा रखें, हमारा ससुराल भरा पूरा रखे माता रानी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो भी भूल चूक हुई है, जो भी त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो यही सब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आशीर्वाद मांगे, फिर मैंने प्रणाम कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी, टीका के लिए आदि को बुलाया, तो आदि को टीका लगा रहे थे। तो मेरे यहाँ जितने भी जो भी पूजा होती हैं, जेंट्स को टीका लगाने की परंपरा है। और इन्हें आदि ने प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, और फिर पापा को और अपनी बहनों को भी प्रणाम किया। तो इधर मैं लड़कियों की बुलाई थी, इनको भी टीका लगा दी थी। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि रेंट पे रह रही हैं, ऐसा लगता है अपनी फैमिली मेम्बर जैसी हैं, और बहुत ज़्यादा स्नेह करती हैं और हमेशा पूछती रहती हैं भाभी कोई काम हो तो बता देना। जब मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही थी तब भी कह रही थी नहीं भाभी मैं करा दूँ, मैं करा दूँगी। तो बड़ा अपनापन लगता है। मैं सबके लिए आशीष मांग चुकी थी, अब बारी थी सामान ले जाने की। तो सारा सामान तुरंत तो नहीं खाली करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो यूज़ का नहीं था, पूजा हो गई थी तो वो मैं इकट्ठा कर रही थी। तो इधर मैंने चुनरी भी अपनी फ़ोल्ड कर ली थी ले जाने के लिए, और सामान सारा इकट्ठा करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे क्योंकि टाइम 9 बज गया था और अभी खाना पीना भी कराना था सबको। बाय बाय।